चुका है। देखिए ओवैसी साहब का आना बहुत अच्छा है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, मगर वोट में कन्वर्ट अभी फिलहाल तो नहीं हो रहा कुछ भी। अवैसी साहब के आने के बाद भी नहीं। नहीं, ओवैसी साहब को सुनना सबको अच्छा लगता है, मैं भी उनकी बात सुनता हूँ, अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और 2013 तक हमारे कांग्रेस की यूपीए सरकार के साथ रहे हैं। वो तो 2013 में छोड़ के भागे जब हमारी सरकार गिर गई 14 में। अब हमारी सरकार दोबारा बनेगी, ओवैसी साहब फिर सहयोग दे देंगे, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। भाजपा से भी खतरनाक केजरीवाल है। केजरीवाल को देखिए, आरएसएस के मोहन भागवत को देखिए, दोनों का शकल एक ही जैसा है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों रात में मिलते हैं। जब सड़क का मुद्दा है, देखो ना फटना भैया, ये देखो मुद्दे, ये देखो आप, ये देखो बटला उसका चौराहा है, ये मुद्दे हैं। कौन सा मुद्दा ढूंढ रहे हो? किया क्या उन्होंने 15 साल में? 15 साल में नहीं किया, इसीलिए पब्लिक उन्हें बार बार जिता रही थी। बदलाव क्षेत्र में मैंने पता किया है, दानिश जी काउंसलर हैं, उनका रिक्शा वाला, टेम्पो वाला, ठेला वाला, गुमटी वाला, पान वाला, होटल वाला, कोई भी बोलता है दानिश जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे साथ जमीन में बैठे खाना खा लेते हैं, और हम बोलते हैं मेरा कुछ काम है वो घर चल देते हैं। दानिश जी का पहचान काम से माना जाता है। केजरीवाल जी भी वहाँ पर खाना खा रहे थे, जमीन में बैठ कर गए ऑटो ड्राइवर के साथ। तो टेम्पो ने चाटा भी तो मारने का काम करते, केजरीवाल क्यों मारा चाटा भूल गए? खाना वो खा रहे थे, अपने टेम्पो वाला को बना कर, टेम्पो वाला नहीं था ओरिजिनल वो। हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं बटला हाउस चौक पे मौजूद हूँ, वार्ड 189 पर। और आइए यहाँ पर अवैसी साहब एमआईएम के जो यहाँ पर 189 के प्रत्याशी है लड्डन भाई कौसर इमाम, आइए उनसे बातचीत करते, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या लगता है सीट निकाल पाएंगे? ये तो जनता तय करेगी। मुद्दे क्या होंगे आपके? कुछ नया होगा या वही जो मुद्दा चला आ रहा है? 15 साल का काउंसलर का मुद्दा है, देखो ना फटना भैया, ये देखो मुद्दे, ये देखो आप, ये देखो बटला उसका चौराहा है, ये मुद्दे हैं। कौन सा मुद्दा ढूंढ रहे हो? किया क्या उन्होंने 15 साल में? 15 साल में नहीं किया, इसीलिए पब्लिक उन्हें बार बार जिता रही थी। बदलाव बदलाव बदलाव, बिल्कुल बदलाव होना तय है। बदलाव या बदलेगी राजनीति? वार्ड भी बदला, काउंसिलर भी बदल रहा, नया काउंसलर, नया काम, इलाके की तरक्की, आवाम को मजबूत करना है। आवाम की एक आवाज है, पतंग पतंग पतंग। लेकिन तमाम पार्टियां दावा कर रही है सरकार बनाने की, जैसे कि झाड़ू भी दावा कर रही है और जो है कांग्रेस भी। ये कोई असेंबली का चुनाव लोकसभा का नहीं है कि सरकार बना रही है। मेयर कोई भी हो, जिम्मेदारी वार्ड का बनता है, वार्ड की तरक्की चाहिए। वार्ड की तरक्की करना हो, वैसी की हाथ, कौम की हाथ, अपने आप को मजबूत करो, काम ऑटोमेटिक होगा। जनता को कैसे यकीन दिला पाएंगे? आप तो यहाँ पर एमआईएम से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जो मुझे जानता है वो भरोसा करेगा, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माँ बहनें हम पे भरोसा करेंगी। जो मुझे जानता, मुझे फक्र है, वो वोट हमारे पार्टी को, अपने आप को मजबूत करने के लिए करेगी। आपको लगता है अवैसी साहब के आने के बाद यहाँ पर जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा। उम्मीद से। मेरे साथ इस वक्त एमआईएम के प्रत्याशी कौसर इमाम और लड्डन जो बातचीत कर रहे थे, इन्होंने बिल्कुल दावा किया है कि ये यहाँ पर सीटें निकाल रहे हैं और विजय हो रहे हैं। देखना ये है कि जनता किसे विजय करती है और रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि कौन यहाँ पर विजय होता है। आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। सरकार दरअसल केजरीवाल साहब एक मॉडल लेके आए थे, झूठ और आडंबर का मॉडल, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। आज दिल्ली के लोग परेशान हैं, जाए तो जाए कहाँ। तो दिल्ली की आवाम ने ठाना है कि वापस अपनी चमकती दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली, जिसने हमें मेट्रो दी, हमें ट्रेनें दी, बहुत कुछ दिया, स्कूल, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, तो आज आवाम का रुख वापस कांग्रेस की तरफ होता दिख रहा है और एक तरफा लहर चल रही है, कहीं ना कहीं अंडर करंट है। और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसने पूरे मुल्क में अमन चैन के लिए सड़कों पर निकले में कांग्रेसी, आज उसका इम्पैक्ट आ रहा है और आवाम ने मन बना लिया है कि देश से नफरत फैलाने वालों का, फिरका परस्त ताकतों का खात्मा करना है। फिरका परस्त कौन है? केजरीवाल साहब खुद फिरका परस्त है। परसों टीवी में बयान दिया है कि हिंदू हूँ तो हिंदुत्व करूंगा, जबकि राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। हम देखिए, हम हिंदू मुसलमान कांग्रेसी जो हैं वो कांग्रेस के, महात्मा गांधी के हिंदू मानने वाले हैं, मौलाना आज़ाद के मुसलमान मानने वाले हैं, गॉडसे के मानने वाले जो हैं, नथुराम गॉडसे के, वो आम आदमी पार्टी और भाजपा में हैं। एमआईएम भी तो इस बार अपना प्रत्याशी उतारी है यहाँ पर। देखिए, एमआईएम ने प्रत्याशी उतारा और उनकी रैली में बहुत पब्लिक आई, मगर पब्लिक वोट में अभी कहीं कन्वर्ट होती दिख नहीं रही, कहीं ना कहीं। क्योंकि क्या बात कर रहे हैं, अभी तो काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। मेरे घर पे अब्दुल्ला बुखारी आए थे पिछले महीने, तो क्या मैं नमाजी हो गया? मेरे घर पे अब्दुल्ला बुखारी आए तो क्या मैंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी? वो आए, मैंने उनका स्वागत किया, मिठाई खिलाई, वो चले गए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब आए
आगे अच्छा भाषण दिया, लोग उन्हें सुनते हैं, मगर कहीं ना कहीं अभी पब्लिक का जो मन है वो फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ लड़ने का है, ना कि सांप्रदायिकता फैलाने का है। कौन किस प्रत्याशी को जितवा रहे हैं आप लोग? देखिए, यहाँ से तो 15 साल से काउंसलर शुएब दानिश साहब, उनकी अहलिया खड़ी हुई हैं, उनके लोग साथ दे रहे हैं, उनको वोट देने, क्योंकि 15 साल में कांग्रेस ने यहाँ बहुत काम किया है और काम कर रही है। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि 15 साल मौका दिया, लेकिन फिर भी साफ सफाई में कमी रह गई, इसलिए इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। ये जो लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कौन सा परिवर्तन चाह रहे हैं? आम आदमी पार्टी कूड़े के ढेर पे चुनाव लड़ रही है। शाहीन बाग में आम आदमी पार्टी का विधायक भी है, काउंसलर भी है। कूड़े का ढेर अल शिफा अस्पताल के सामने पड़ा है। इलाज कराने जाओ, बीमारी लेके वापस आओ, वहाँ से बाहर रिक्शा के इंतजार में खड़ो, बीमारी लग जाती है। फिर ओखला के विधायक अहमदुल्ला खान साहब कहते हैं कि अगर ये जो है काउंसलर भी हमारी पार्टी का होगा यहाँ पर वार्ड 189 में, तो काम अच्छा होगा। मुझे नहीं पता कि आप कितना सीरियस ले रहे हैं अमान भाई की बातों को। खैर, जो वो कह रहे हैं ये उनका सियासी प्रोपेगेंडा होगा, बाकी आवाम उनको, ओखला की आवाम तो सीरियस नहीं लेती बिल्कुल। क्या लगता है चौथी बार मौका देगी आवाम? देखिए, शुएब दानिश भाई का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जामिया स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं, यहीं पले बढ़े, इसी इलाके के रहने वाले। 15 साल बेमिसाल शानदार, 5 साल फिर, और इंशाल्लाह अगले 5 साल सिल्वर जुबली बनाएंगे। सड़कों पे रहते हैं, आम आदमी के बीच रहते हैं। आपको नहीं लगता कि ओवैसी साहब के आने के बाद जो है काफी मामला उलट पुलट हो चुका है? देखिए, ओवैसी साहब का आना बहुत अच्छा है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, मगर वोट में कन्वर्ट अभी फिलहाल तो नहीं हो रहा कुछ भी। ओवैसी साहब के आने के बाद भी नहीं? नहीं, ओवैसी साहब को सुनना सबको अच्छा लगता है, मैं भी उनकी बात सुनता हूँ, अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और 2013 तक हमारे कांग्रेस की यूपीए सरकार के साथ रहे हैं। वो तो 2013 में छोड़ के भागे जब हमारी सरकार गिर गई 14 में। अब हमारी सरकार दोबारा बनेगी, वैसे साहब फिर सहयोग दे देंगे। वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनकी मजबूरी है बेचारे। जी, देखिए, वो दूसरे आजम खां बन जाते अगर कांग्रेस का विरोध न करते। उनकी यूनिवर्सिटीज गिरा दी जाती, बुलडोजर चल जाते। तो उन्होंने एक समझ का फैसला किया है, हमारे खिलाफ खड़े हो गए, अपने स्कूल कॉलेज बचाने के लिए वो मुसलमानों के बीच जाके मुस्लिम वोट काट रहे हैं। कहीं ना कहीं मुसलमानों का थोड़ा बहुत भला तो कर रहे हैं बेचारे। यहाँ तक कहते हैं कि मरकज का ताला तो विधायक अहमदुल्ला खान ने खुलवाया है, फिर लोग क्यों पसंद नहीं करेंगे? तो लगवाया किसने था भाई, लगवाया किसने था? अच्छा, कोर्ट का आदेश यदि आपने पढ़ा हो, मैंने ही पढ़ा है, कल ही पढ़ा है, कोर्ट ये कह रहा है, माननीय कोर्ट ये कह रहा है कि मरकज बंद कराया किसने और किस अथॉरिटी से बंद कराया। क्योंकि मरकज जो है एक रेस्क्यू ऑपरेशन फेलियर था सरकार का, उलमा हजरात वहाँ फंस गए थे। प्रधानमंत्री जी ने 24 तारीख को टीवी पे आके कहा कि जो जाए वहाँ रुक जाए, तो जो उलमा मरकज में थे वहाँ रुक गए, प्रधानमंत्री की बात पर रुके। अब केजरीवाल साहब ने बस ही नहीं दी डीडीसी की, उसका दस्तावेज हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब ने जानते हुए सारा ठीकरा मरकज के सर मर दिया, टीवी पे आके हमारे खिलाफ FIR करा दी और हमें जलील ख्वार किया। अब अमाद भाई ने खुलवाया तो उनसे पूछे बंद किसने कराया था। चलिए देखना ये दर्शकों कि यहाँ पर MCD चुनाव में किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में, और जो है यहाँ पर जो है मेयर किस पार्टी का बन रहा है, ये देखना बाकी है। लोग तमाम पार्टियाँ दावा कर रही है सरकार बनाने की, लेकिन जनता डिसाइड करेगी और ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि MCD में किसकी सरकार बनी है और मेयर किस पार्टी का बनेगा। आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। जी, क्या किसकी सरकार यहाँ पर कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है। हाँ। क्योंकि मैं चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली सब जगह घूम कर आया हूँ। अच्छा, सब जगह खासकर मुसलमान, दिल्ली का मुसलमान पूरा 250 तीसरे नंबर पे बताया जा रहा, तीसरे नंबर पे। अरे मेरी तो सुन लीजिए, दिल्ली का मुसलमान मन बना चुका है। हाँ। जिस केजरीवाल ने मरकज में ताला लगवाने का काम किया, जिस केजरीवाल ने 7 साहब के ऊपर केस करने का काम किया, जिस केजरीवाल ने डेली आकर के कोरोना के टाइम में डेली 10 बजे आते थे, बोलते थे कि आज मरकज से 500 कोरोना पकड़ाए हैं, मरकज वालों ने कोरोना फैलाया है। भाजपा से भी खतरनाक केजरीवाल है। केजरीवाल को देखिए, RSS के मोहन भागवत को देखिए, दोनों का शकल एक ही जैसा है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों रात में मिलते हैं। जब कोई मुसीबत आता है अमित शाह के पास पहुंच जाते हैं केजरीवाल, मोदी जी के पास पहुंच जाते हैं। ये नूरा कुश्ती करते हैं, ये आप देख लो, नूरा कुश्ती करते हैं, दोनों नूरा कुश्ती करते हैं आपस में और रात में गले मिलते हैं। दर्शकों ये देखा आपने, जनता अपनी राय दे रही है अलग अलग तरीके से, हर कोई अपनी बात कर रही है और हर किसी को आज़ादी है अपनी बात करने की, हर किसी को अपना प्रत्याशी चुनने का इख्तियार है। मैंने जो पता किया है यहाँ भी लोगों से, जो इस क्षेत्र में मैंने पता किया है, दानिश जी काउंसलर हैं, उनका रिक्शा वाला, टेम्पू वाला, ठेला वाला, गुमटी वाला, पान वाला, होटल वाला, कोई भी
बोलता है दानिश जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे साथ जमीन में बैठे खाना खा लेते हैं और हम बोलते हैं मेरा कुछ काम है वो घर चल देते हैं। दानिश जी का पहचान काम से माना जाता है। केजरीवाल जी भी वहाँ पर खाना खा रहे थे, जमीन में बैठ कर गए ऑटो ड्राइवर के साथ। तो टेम्पो ने चाटा भी तो मारने का काम करते केजरीवाल, क्यों मारा चाटा भूल गए? खाना वो खा रहे थे अपने टेम्पो वालों को बना कर, टेम्पो वाला नहीं था ओरिजिनल, वो पूंजीपति था। यहाँ टेम्पो वाला चाटा क्यों मारा दिल्ली में? तो बता दो, टेम्पो वाले ने चाटा क्यों मारा केजरीवाल को? इसलिए मारा कि सबसे बड़ा झूठा है। मोदी पीएचडी हासिल किए हुए झूठ बोलने में और केजरीवाल वकालत हासिल किए हुए, दोनों आदमी काफी भूखे हुए लग रहे हैं आप। फूके हुए क्या है, दिल जला हुआ है, पूरा दिल जल गया है। केजरीवाल से बड़ा झूठा कोई नहीं है। केजरीवाल भ्रष्टाचार, आज मनीष सिसोदिया बोलते हैं सरकार बनाने जा रही है। ये सरकार बनेगी। एक पंखा का दाम 1000 है, 10-10 हज़ार का पंखा लगा है स्कूल में। एक रूम बनता 2 लाख में, 10 लाख का कोटेशन पास हुआ है। जिस दिन आप देखिएगा स्कूल का भी कोटेशन आएगा, बड़ा घोटाला होगा। आप नूरा कुश्ती नहीं क्या बताओ। आज एक तरफ ईडी जो है चार्जशीट दायर करती है कि मोदी ये आपका मनीष सिसोदिया प्रथम अभियुक्त है, और दूसरा चार्जशीट में उसका नाम निकाल देती है। तो नूरा कुश्ती नहीं है तो क्या बताइए।